मोदी अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ पर चले आए, उनकी कुर्सी हम लोग कब्जा करेंगे, हम लोग की सारी खेती ले ले, लेकिन मोदी अपना कुर्सी छोड़ के चले आए यहाँ पे। ये मोदी का मंजूर है? अगर मोदी ये मंजूर करते हैं तो हम लोग उनकी बात को हम लोग मानने के तैयार। मालूम है खिरिया बाग कहाँ है? हाँ। जब उनको ये मालूम है कि 8 गांव की जनता को हम भगा रहे हैं, 8 गांव की जनता की जमीन ले रहे हैं, तो उनको ही नहीं मालूम है खिरिया की बाग कहाँ, मंदुरी हवाई अड्डा कहाँ है? आजमगढ़ जिले में है कि आजमगढ़ जिला से बाहर है? क्या डीएम एसडीएम उस दिन हमारे संख्या नहीं देखे? 26 जनवरी को नहीं देखे कितनी जनता थी? क्या हम लोग उनके कहने से भाग जाएंगे? हम लोग भागने वाले नहीं। फिर वो वही मोदी अपन कुर्सी छोड़ दे, हमने मुआवजा ले, हमने देवक तैयार हैं। चलिए मुआवजा प्रधान लोगों हमारे लोगों से प्रधान हुए हैं, तो हम लोगों को छोड़ के प्रधान कहाँ जाएंगे? आज तो प्रधान चल जाएंगे, क्या फिर प्रधानी उनकी नहीं आएगी? अगर जनता नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? अच्छे अच्छे लोग, किसान नेता लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। अब हमारा बल तो और बढ़ गया, हमारी शक्ति क्यों घटेगी? अब हमारी शक्ति बढ़ी है। डीएम आज के बहने के बदली उनकर हो जाएगी। अच्छा, वहाँ लिख के दे दी हैं, झूठ सा चेहरा आजमगढ़ से, अब माथे से कागदा नहीं आई, लिखितिया नहीं आई, तो उनका लिखल इसका हुई। नमस्कार, आज आप भारत टीवी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ में इमरान, और भारत टीवी न्यूज लगातार खिरियाबाग से तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दिखा रहा है। लगातार हम लोग खिरियाबाग में बने हुए हैं और खिरियाबाग के आंदोलन की एक एक तस्वीर पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। बता दें कि शासन प्रशासन लगातार इन किसानों से बातचीत करने की जो कवायद है उसको तेज करता जा रहा है। अब जो है डीएम और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन सभी दौर की जो वार्ता है वो बेनतीजा रही है। अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन एक बार फिर से 2 फरवरी को एक बार फिर किसान कमेटी, किसान संगठनों और शासन प्रशासन के बीच जो है बातचीत होगी। बातचीत को लेकर के किसान जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। किसान जाएंगे और डीएम की टेबल पर जाकर के वार्ता की टेबल पर जाकर के बातचीत की जाएगी, शासन प्रशासन से बातचीत की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो आंदोलन है वो बदस्तूर चल रहा था। आंदोलन को आज 110 दिन हो गए हैं। कल देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई और आज जो है ये किसान फिर से आंदोलन को जो है अनवरत जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या तैयारी है, और इन लोगों से बातचीत करेंगे। डीएम ने एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बुलाया है। हमारे साथ फूलमती जी हैं, फूलमती जी से बातचीत करेंगे। प्रशासन एक बार फिर से आपको 2 फरवरी को बुला रहा है, किसान संगठन और जो है प्रशासन के बीच बातचीत होगी। क्या जो है आज सोच करके जाएंगे, क्या मतलब जो है वहाँ पर जा करके बातचीत करेंगे आप लोग? बात कर जाए। हाँ, वो दिन मीडिया वाले अलाना गाजीपुर का कहा था कि यहाँ तो 100 आदमी खाली हमारे, तो 100 आदमी हमें, तो जब डीएम की जाइए तब न डीएम देखिए कि 100 हमें कि 50 समय कि 10 समय कि 20 समय, तब न उनके समझ में आई। अच्छा, कहीं डीएम रखवा देना वो दिन में जाती रह रही है, तब देखले होता कितनी जनता है। हाँ, तब देखले होता कितनी जनता जाती है, 100 कि 50 है। अच्छा, तो कितने लोग आज जो प्लान है, कितने लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जुट करके जाएंगे डीएम का? अरे 2000-3000 तो जनता जाबा ही करी, 2-3 हजार लोग जाएंगे। हाँ, इतनी जनता जाबे करी जब ने डीएम देखा है। हाँ, कि कहा ना कि धरना टूटा था, अब हारा था लोग, अब धरना कम हो गया, वही नाते जनता जाई कि चल देखा कि कितनी जनता कम होती है। जाएंगे? हाँ, जाई सब। क्या मांग रहेगी, किन बातों को लेकर के डीएम से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे डीएम से जाकर? डीएम से यह कहल जाई कि डीएम तो दिन आना तो कहा था कि हम लिखित दे थी, लेवा लोगन सादा फिटिक हम लिखित दे थी, तो उनका लिखल है डीएम आज के बहने के बदली उनकर हो जाए। अच्छा, वहाँ लिख के दे दी हैं, झूठ सा चेहरा आजमगढ़ से, अब माथे से कागदा नहीं आई, लिखितिया नहीं आई, तो उनका लिखल इसका हुई। जबले मोदी ने लिखित दी है, तबले एयरपोर्ट जबले अपन रद्द ना करी है, तबले हम लोगों ने धरना कम ना कर लिया, धरना बंद। चलिए बता दें कि प्रशासन एक बार फिर से किसानों को बातचीत की टेबल पर लेकर के आ रहा है, बातचीत करेगा। कई दौर की जो है बातचीत किसानों के बीच हो गई है। अब फिर से प्रशासन ने एक बार फिर से 2 फरवरी को इन्हीं किसानों को वापस बुलाया है और कहा है बातचीत से जो है समाधान निकलेगा। आखिर समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि कई दौर की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। अब तक जो है इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया। किस्मती जी हैं, किस्मती जी, कई दौर की बातचीत प्रशासन और किसान संगठनों के बीच हुई, लेकिन अब तक की जो सारी बातचीत है वो बेनतीजा रही। अब फिर एक बार बुलाया जा रहा है आप लोगों को,
बातचीत करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार की जो बातचीत है वो कितना सफल होगी? क्या सफल होगा? 4 दाई 5 दाई वार्ता के लिए डीएम एसडीएम बोला तो एक बार हुई सफल? कुछ नहीं सफल हो। ये सब सपना दिखा रहे हैं, एक सपना दिखा रहे हैं कि हम लोग इनको ऐसा बहकाने में कि ये लोग हम लोग को बहकाने में बहक जा, तो हम लोग बहकने वाले नहीं हैं। हम लोग उनके बहकाने पे नहीं बहकेंगे। हम लोगों का यही ऐलान है कि जब तक इनकी मास्टर प्लान रद्द नहीं होगी तब तक हम लोगों का धरना बंद नहीं होगा। लेकिन डीएम कह रहे हैं कि आपकी बिना सहमति से आपकी जमीन नहीं ली जाएगी। भूमि अधिग्रहण कानून भी ये कहता है कि जब तक 75-80% लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक कोई भी ग्राम सभा की जमीन को जो है अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। ये डीएम एसडीएम की बहकावा है, हम लोग को बहका रहे हैं। तो जब 111 दिन हुआ, जब हम सब कोहरा में खुले आसमानों में हम लोग पड़े थे यहाँ पे, तो तब के डीएम थे कहाँ? डीएम सो गए थे। अब डीएम की नींद खुल गई है। हम लोग नहीं हटेंगे, किसी कीमत पे नहीं हटेंगे। क्या डीएम हमारा जब जिस दिन डीएम आए यहाँ पे नापने जोखने के लिए, क्या डीएम हमसे पूछ कर आए हैं? डीएम हमें कुछ थोड़ा सोचना दे कर आए हैं? डीएम तो हमारे चोरी से आए हैं ना, हम तो नहीं चोरी कर रहे हैं। हम तो अपनी जमीन जायदाद के लिए बैठे हैं। डीएम की क्यों हम कहना मानेंगे? हम एकदम नहीं डीएम की बात मानेंगे। न डीएम के एसडीएम के बहकावा में हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग का बस यही एक ही मांग है, जब तक मोदी लिखित नहीं देंगे कि हम अपनी मास्टर प्लान रद्द करेंगे तब तक हम लोग खिरिया के बाग में से नहीं हटेंगे। चाहे कितनो कड़ाकी की ठंडी हो, या तो धूप हो, या तो बरसात हो। अब हम लोग की कौन सी दिक्कत है? हम लोग की मंडई छवा गई, अच्छा पक्का मोर्चा बन गया, अच्छे लोग किसान नेता लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। अब हमारा बल तो और बढ़ गया। हमारी शक्ति क्यों घटेगी? अब हमारी शक्ति बढ़ी है। कह रहे हैं कि जो 8 गाँव के ग्राम प्रधान हैं, जो कोटेदार हैं, उनको प्रशासन परेशान कर रहा है। प्रशासन उनको डरा धमका करके जो है उनसे सहमति पत्र लिखवाना चाह रहा है। कोई नहीं लिखेगा सहमति पत्र उनको, कोई नहीं। मेरा प्रधान भी हम लोग को साथ है, हम लोग का कोटेदार भी हम लोगों को साथ है। क्या कोटेदार हमारे लोगों से उनको मिला है कोटेदारी और सबको थोड़ा सुविधा दे रहे हैं? प्रधान लोगों हमारे लोगों से प्रधान हुए हैं, तो हम लोगों को छोड़ के प्रधान कहाँ जाएंगे? आज तो प्रधान चल जाएंगे, क्या फिर प्रधानी उनकी नहीं आएगी? अगर जनता नहीं रहेगी तो क्या करेंगे रह के? किसके लिए प्रधानी करेंगे बताइए? एक आवास आता है तो वहाँ 20,000 रुपए, मैंने 1 लाख का आवास आता, 20 रुपए तो कर्मचारी खा जाते हैं। ये बताइए, 20 रुपए बोले हम, 20,000 रुपया कर्मचारी खा जाते हैं। ये बताइए 70 या 60,000 में कौन सा घर बनाएगा इंसान? ये लोग हम लोग को पागल बना रखे हैं। जो किसी को एक कोठरी जो बनवा लिया, अरे भैया वो उनको तो कोठरी ईंटा बना, उनको कैसा आवास चाहिए? देखिए, जिसको पास 5 बीघा खेती है उसके पास लाल कार्ड है, जिसको पास 1 बीघा खेती नहीं है उसके पास उजरका वाला कार्ड है। वो 35 किलो राशन पाता है, और वो जो है तो 5 किलो, एक व्यक्ति पीछे 5 किलो। सरकार वही तो कह रही, जमीन दे दीजिए, मुआवजा ले लीजिए, बढ़िया मुआवजा मिलेगा, इसका मालियत का 4 गुना ज्यादा मिल जाएगा। फिर उसके बाद घर बनाइए आप लोग, बढ़िया जो है कितना मुआवजा। जैसे मोदी, अगर हम मोदी की कुर्सी छोड़ दे, मुआवजा हमने देते। क्या बताइए? मुआवजा हमने दे मोदी के। यह मुआवजा का बात ही ना है, बारी बारी बोलल जाला। मोदी के मुआवजा जब कहा था मुआवजा वाली बात, यहाँ मुआवजा वाली बात ही ना है। अच्छा, मोदी अपन कुर्सी छोड़ दे, हमने मुआवजा ले ले, हमने देने तैयार हैं। चलिए, मुआवजा की बात चल रही थी। हम कह रहे हैं कि जब ये जमीन जो है आपकी, जिसको सरकार शासन प्रशासन लेने की बात कर रहा है, तो कह रहा है किसानों को जो है उनकी मर्जी के मुताबिक 4 गुना मालियत का मुआवजा दिया जाएगा। तो उसके बाद घर मकान बनवाइए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए। ठीक है, हम 5 गुना ज्यादा उनको दे रहे हैं, पूरे जनता से चंदा बटोर के दे रहे हैं। लेकिन मोदी अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ पर चले आए, उनकी कुर्सी हम लोग कब्जा करेंगे। हम लोग की सारी खेती ले ले, लेकिन मोदी अपना कुर्सी छोड़ के चले आए यहाँ पे। ये मोदी का मंजूर है। अगर मोदी ये मंजूर करते हैं तो हम लोग उनकी बात को हम लोग मानने के तैयार हैं। आप लोग कह रहे हैं, बताइए, इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, वो आप लोगों से माफी मांगने क्यों आएंगे? प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, वो आपसे माफी मांगने क्यों आएंगे? वो तो जानते ही नहीं है कि खिरिया बाग कहाँ है, मंदूरी कहाँ है। मुख्यमंत्री आ जाएंगे, उनके मालूम है खिरिया बाग कहाँ है। जब उनको ये मालूम है कि 8 गाँव की जनता को हम भगा रहे हैं, 8 गाँव की जनता की जमीन ले रहे हैं, तो उनको ही नहीं मालूम है खिरिया की बाग कहाँ, मंदूरी हवाई अड्डा कहाँ है, आजमगढ़ जिले में है कि आजमगढ़ जिला से बाहर है।
अरे 100-200 लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि भीड़ ही नहीं जुटा पा रहे हैं आप लोग। वो बहुत बड़ा किसान आंदोलन था, किसान लाखों किसान वहाँ आंदोलन कर रहे थे। यहाँ खिरिया के बाग में जो है 100-200 किसान बस आंदोलन कर रहे हैं। नहीं क्यों 100-200, क्या आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, 1000 से कम 2000 से कम जनता है। अरे कहने से क्या होता, दूर के तो उनकी आंख तो उनके पास है, दूर के सूरज थोड़ी है कि उनकी आंख से दिखाई दूर तक दे रही है। ये प्रशासन आरोप लगा रहा है ना आप पर कि बहुत कम लोग लगाने दीजिए, वो तो हम लोग को जमीन लूट रहे हैं तो शासन क्यों नहीं लगाएंगे। अब जब बातचीत करने जाएंगे तो बड़ी संख्या में जाएंगे आप लोग। हाँ बड़ी संख्या में, क्यों नहीं बड़ी संख्या में जाएंगे। क्या डीएम एसडीएम उस दिन हमारा संख्या नहीं देखे, 26 जनवरी को नहीं देखे कितनी जनता थी। क्या हम लोग उनके कहने से भाग जाएंगे? हम लोग भागने वाले नहीं। फिर वो वही बात करेंगे कि सहमति के बगैर आपकी जमीन हम लोग नहीं सहमति देंगे। हम लोग सीधे कहेंगे कि मोदी की या तो कुर्सी से उतारिए, या तो मोदी लिखित दे कि हम लोग की जमीन नहीं लेंगे, तभी हम लोग हटेंगे, नहीं तो हम हटने वाले नहीं। कई दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है, सारी वार्ताएं जो है बेनतीजा रही हैं। वो लगातार कहते हैं कि आपकी बिना सहमति के जमीन नहीं दी जाएगी। हम लोग को भुलवा रहे हैं। आज कहते हैं कि बिना सहमति को हम लोग नहीं लेंगे, तो कल परसों चौथे दिन हम लोग सो जाएंगे रात में, तो फिर वो रात में अपना लीला चालू कर देंगे। फिर रात में नापने जोखने वाली बात कर देंगे, फिर रात में लूटने वाली बात कर देंगे। वो सब क्या, जितने लोग शासन प्रशासन है, क्या वो लोग अधिकारी थे? वो लोग तो चोर थे, तभी तो रात में चोरी करने आए। अच्छा, आपके सांसद हैं निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ, आपने उनको चुनाव जिताया, यहाँ से सदन भेजा है, वो क्या कहते हैं आपके आंदोलन के बारे में? अरे निरहुआ को तो परसों मोबाइल में हम देखे, तो निरहुआ ये बोल रहा हो, जो वहाँ की तेरही की लड़की मीडिया वाली है, वो गई थी तो बोल रहे हैं कि अरे वो जो बनेगा हवाई अड्डा तो बनेगा, और ये क्या कोई बाहुबली थोड़ी है। और हम क्या बोले, जो हमारे ऊपर खिलाफ करते हैं, हम जो कहते हैं वही होता है। हम वो जो हमारी बात नहीं मानेंगे, तो जो हम लोग डरवाने से नहीं डराएंगे, उनको घर में घुस के डीजे बजा के उनकी जमीन लेंगे। हम तो बोले कि आके हम लोग को डीजे बजाएं जमीन ले, हम लोग इनके खुद बजा देंगे। ये निरहुआ कह रहा है? हाँ निरहुआ कह रहा है कि डीजे बजा के डीजे बजा के इनके घर में घुस के जमीन लेंगे। अब हम लोग किसी से डरने वाले? क्या हम लोग खिरिया बाग में बैठे डरने वाले? अरे तुम आओ भैया, खिरिया बाग में तुम्हारा डीजे हम लोग पहले ही बजा देंगे। निरहुआ का? हाँ पहले बच जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस्मती जी हैं, किस्मती जी का साफ तौर पर कहना है कि जमीन नहीं देंगे। कल जब डीएम से, परसों जब डीएम से बातचीत की टेबल पर बातचीत होगी, तो यही कहा जाएगा कि हम जमीन नहीं देने वाले हैं। किसी भी तरह की सहमति असहमति की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों का आंदोलन चल रहा है, 110 दिन से लगातार जो बदस्तूर आंदोलन कर रहे हैं, कई दिन से जो है इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी इनका आंदोलन लगातार जारी रहा। और साफ तौर पर यही कहना है कि आजमगढ़ जिले में किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं और इनको हवाई अड्डे से या हवाई जहाज़ में चढ़ने की इनकी जो है हैसियत नहीं है। अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिस के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।